वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंग आप सबका स्वागत करता हूं। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक जो हम लोग लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेक्चर 7 यहाँ पे है, क्लास 10 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और फाउंडेशन पे भी थोड़ा फोकस करेंगे। जो आईटी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होगा आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आज के क्लास में हम क्या क्या बात करेंगे। आज इसके पहले मैंने लेक्चर 1 से लेके 6 तक कंप्लीट हो चुका है, तो वो जो भी इसके पहले वीडियो नहीं देखे जाकर उसको कृपया वॉच कर ले, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो वॉच करें तभी जाकर के आगे का भी थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे कि बायर से ब्रश लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन जो आज मैं कुछ बचा हुआ तो आज मैं उसको कंप्लीट करूंगा। तो इसके अलावा आज मैं सोलेनॉइड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास है वो इसमें आप देख सकते हो कि इन द गिवन फिगर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ। यानी हमारे पास इस तरीके से एक फिगर दिया हुआ है, जिसमें आप ध्यान से देखोगे तो एक हमारे पास सेमी सर्कुलर टाइप का है ना, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग का एक फाइनाइट वायर है, और एक ये भी हम लोग का फाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है। ठीक है ना, तो इनफाइनाइट वायर मतलब यहाँ से और इसके द्वारा, मतलब तीन जगह से क्या देखेंगे, इस सेंटर ओ पे मतलब ओ पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही क्लियरिटी के साथ मैंने बताया था कि अगर हमारे पास सर्कुलर वायर है तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, है ना, वो मैंने बताया था कि आप लोगों को शायद याद होगा। ठीक है, तो आप जाके उसको कृपया वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था क्या कि वहाँ पे हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एक सेमी सर्कुलर वायर के द्वारा वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई। ठीक है, 4R हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कुलर वायर यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे जो बेसिकली क्या है कि म्यू नोट इंटू एन इंटू आई डिवाइडेड बाई 2R होता था, लेकिन यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा हम लोग का हाफ, सॉरी करंट हम लोग को आई होगा, और यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ जो टर्न होगा वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग को म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4R के इक्वल आया था। लेकिन हमारे पास एक क्या है, स्टेट कैरिंग वायर है, तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगेगा, ठीक है, तो वो क्या हमको निकल के आएगा। देखो हमारे पास दो स्टेट करंट कैरिंग वायर है, एक हम लोग का ये वाला पार्ट, एक हम लोग का ये पार्ट है। इसके द्वारा जो हम लोग को इस पे लगेगा वो बेसिकली क्या होगा, जीरो होगा। मैंने पिछले बार भी इसके बारे में डिस्कशन किया था, एक्सप्लेनेशन भी दिया था, क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई भी वायर लेते हैं और इस वायर को आगे बढ़ाएंगे और उस मतलब ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि इसी वायर पे पॉइंट ओ है, यानी कोई भी करंट कैरिंग स्टेट वायर है और उसी पे कोई अगर हमारे पास पॉइंट पे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितना होगा तो बेसिकली जीरो होता है। तो इसके द्वारा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल आउट करेंगे। लेकिन इसके द्वारा हम लोग को क्या होगा, एक इनफाइनाइट वायर है, तो इसमें मैंने बताया था क्या, इसके लिए फॉर्मूला निकल के आएगा म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई। और यहाँ पे मैंने प्लस इसलिए किया है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होगा अभी सेमी सर्कुलर वायर के द्वारा और इसके द्वारा होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ प्लस क्यों किया है, माइनस क्या होने की संभावना क्या नहीं है, क्यों यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस वायर के द्वारा इस सेंटर ओ पे जो करंट मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन कहाँ होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो उस केस में क्या देखते हैं ना कि हम बताए थे राइट हैंड थंब के द्वारा, उसमें हमारे राइट हैंड का जो थंब है उस डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, जिस डायरेक्शन में क्या हम लोग का है करंट का फ्लो हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में फ्लो हम लोग हो रहा है। तो ये जो कर्ल करेंगे फिंगर, जो अदर फिंगर होता है थंब के अलावा, उस जिस डायरेक्शन में कर्ल करेगा वो क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के बारे में शो करेगा, यानी वो आउटवर्ड है। यहाँ भी देख सकते हो कि हम लोग का जो करंट यहाँ पे आ रहा था वो क्या हो रहा था, इस डायरेक्शन में था। तो यहाँ भी क्या करेंगे, राइट हैंड थंब जब आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, हम लोग का यहाँ भी आउटवर्ड की ओर ही हम लोग वो बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से क्या किया है मैंने, इसलिए यहाँ पे फाइनली ऐड किया है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, 4R दोनों में बाहर निकल के हम लोग को आएगा 1/4, मतलब म्यू नोट आई बाई 4। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, अगर ऑप्शन में अगर नहीं भी दिया होगा, मतलब कुछ सिंप्लीफाई करके दिया हुआ रहेगा तो 4R को बाहर निकाल भी सकते हैं हम लोग है। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा 1/4 म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1/पाई आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या देखा, इस फिगर में बहुत ही सिंपल था,
इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं था कि मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड हो रहा है ना, इसी पे इसका क्या किया है, एक सेमी सर्कुलर सर्कुलर लिया है और दो हमारे पास इनफाइनाइट वायर लिया है। तो मैंने इसमें क्या किया, इस वायर के द्वारा मैंने बताया कि यहाँ पे जो लगेगा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा है और इसके द्वारा कितना हम लोग को आ रहा है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। ठीक है, तो इनफाइनाइट वायर के द्वारा जो करंट कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उसके लिए मैंने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। कि जाके उसको आप वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इफ अ कॉइल ऑफ 1 टन, हमारे पास एक कॉइल है जिसको 1 टन किया गया है, यानी कि इस तरीके से कोई कॉइल होगा, इसको 1 टन किया गया है। नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेड ऑफ ए वायर ऑफ सर्टेन लेंथ, कुछ लेंथ इसमें इस कॉइल के पास है, तो मान लेते हैं कि ये लेंथ का हमारे पास है। एंड देन फ्रॉम द सेम लेंथ, यानी इसी लेंथ का कॉइल ऑफ 2 टन, यानी कि इस कॉइल को क्या किया गया है, 2 टन किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ऐसे ले लेते हैं और एक बार फिर दोबारा हम लोग इस तरीके से ऐसे करेंगे। ठीक है, तो मतलब लेंथ यही हम लोग का होगा, है ना, हम लोग का। ठीक है, हालांकि इसमें क्या होगा, हम लोग का एक चीज़ दिखने को मिल रहा है कि हमारे पास इसका जो रेडियस अगर मान लिया कि आर होगा, है ना, तो इसका लेकिन क्या होगा, हम लोग का स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या कहा जा रहा है कि एंड देन फ्रॉम द सेम लेंथ अ कॉइल ऑफ 2 टर्न्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कितना होगा हम लोग का, 2 हो जाएगा, इज मेड इफ द सेम करंट इज पास इन द बोथ द केस, यानी कि इसमें भी आई पास हो रहा है, इसमें भी हम लोग का आई करंट ही पास कर रहा है। तो पास इन बोथ द केसेस देन द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक इंडक्शन एट देयर सेंटर विल बी, यानी कि यहाँ भी क्या होगा, हम लोग का सेम जो है मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है सेंटर पे, वो हमें फाइंड आउट करना है। देख सकते हो इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमें जो है सबसे पहले सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। और जो ऑप्शन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ऐसा महसूस हो रहा, मतलब लग रहा है कि दोनों को अलग अलग केस में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि B1 यहाँ से निकालोगे और B2 मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ से निकालेंगे। तो B1 निकालने के लिए क्या निकालेंगे, हम लोग को पता है कि सेमी सर्कुलर मतलब सर्कुलर वायर होता है और उसके द्वारा जो मतलब सेंटर पे फोर्स तो कितना होता है, फॉर्मूला उसका म्यू नॉट इंटू एन आई इंटू आई डिवाइडेड बाई 2R होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कितना है, एक ही हमारे पास है, तो म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हम लोग का, 2R हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या हम लोग को बेसिकली कि नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, 2 होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ भी लेंथ जो इक्वल कितना के इक्वल होगा, तो 2 पाई कैपिटल आर के इक्वल होगा, है ना, मतलब लेंथ मतलब कि इसका सर्कमफेरेंस। इसमें क्या देखेंगे कि यहाँ का जो लेंथ होगा वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, क्योंकि इसको 2 बार किया गया, यानी कि 2 मतलब टर्न किया गया, यानी कि 2 सर्किल बनेगा हमको। ठीक है, तो इसके उसमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इसलिए क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे स्मॉल रेडियस में कंसिडर करेंगे, तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि 4 पाई आर हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 पाई आर जो हमारे पास ये लेंथ के इक्वल था और यहाँ पे 4 पाई आर को इक्वल कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि क्या हो, हमको यहाँ से कैपिटल और स्मॉल आर के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से कटेगा, पाई से पाई कटेगा, यानी कितना निकल के आ गया, जो कैपिटल R बाई 2 करोगे इक्वल टू हम लोग को स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को आसानी होगा दोनों B1 और B2 को फाइंड करने के लिए। तो B2 कितना निकल के हमको आएगा, म्यू नॉट इंटू एन आई बाई 2R। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेंगे, म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्म 1/2 हो जाता है, मतलब टू टर्न है, आई तो करंट दोनों को सेम ही पास कर रहा था, और कितना 2 मल्टीप्लाई आर कितना हम लोग को है, तो R/2 हम लोग को निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब स्मॉल आर यहाँ पे होगा, तो कितना R/2 निकल के आएगा। तो यहाँ से करके कितना आ गया हम लोग का, निकल के आ गया हम लोग का, देख सकते हो यहाँ से 2 म्यू नॉट इंटू आई बाई कैपिटल आर। अब देख सकते हो कि दोनों को हम क्या करते हैं, मतलब B1 और रेशियो B2 अगर निकालोगे तो क्या पॉसिबिलिटी दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, पॉसिबिलिटी हमें ये दिख रहा है कि अगर दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेट मी चेक, म्यू नॉट इंटू आई, है ना, डिवाइडेड बाई 2R, ये नीचे आएगा, और ये कितना होगा हम लोग का 2 म्यू नॉट इंटू आर, ऊपर आर आ जाएगा, यानी कटेगा हम लोग का, तो कितना 1:4 रेशियो हम लोग को आंसर आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा हम लोग, इसका आंसर बी होगा।
ठीक है। तो देख सकते हो इसमें भी आसानी से किया गया है, कुछ नहीं। जो यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई होगा वो सर्कुलर वायर के द्वारा सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो अगर दिमाग में हो तो आसानी से यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। एक चीज़ थोड़ा इस क्वेश्चन में और ध्यान रखने वाली बात है, इसमें जो हम लोग को क्या था, लेंथ था, और यहाँ पे लेंथ को आपस में इक्वल हम करके यहाँ से रेडियस दोनों को इक्वल कर, मतलब रेडियस को जो मतलब हम यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे, वैसे बेनिफिट क्या होगा कि B1 और B2 को यहाँ पे निकालने में आसानी होगा। इसलिए मैंने क्या किया था कि लेंथ को आपस में दोनों में इक्वल कर दिया था। ठीक है, तो होप सो कि वीडियो समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के ध्यान से देखो, पता चलता क्या है कि हमारे पास टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दिया हुआ है, P है एंड Q है। दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है वो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, और दोनों का जो मतलब P एंड Q वायर का जो डिस्टेंस आपस में दिया है वो 10 सेंटीमीटर है, और इसको AN में प्लेस किया हुआ है। तो करंट I और 2I इसमें फ्लो कर रहा है, यानी कि P के में कितना हम लोग को जा रहा है करंट, इसमें I और Q में हम लोग को जा रहा है 2I जा रहा है करंट, और दोनों का डायरेक्शन लेकिन अलग अलग है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मतलब इस करंट के द्वारा इन दिस वायर विल बी जीरो, मतलब इस वायर के द्वारा जो होगा मतलब स्वाभाविक सी बात है कि वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पॉइंट A पे, B पे या C पे कहाँ पे जीरो होगा, ये ऑप्शन हम लोग को यहाँ से चूज करके बताना है। या ऐसा भी हो सकता है कि A B C पे नहीं भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करेंगे, यानी हमें निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला बताए थे कि हमारे पास जो है P के द्वारा बात करते हैं अगर है, तो P के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड होता है अगर है, तो देखो ए इनफाइनाइट बार है, मैंने फॉर्मूला बताया था म्यू0 इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर। तो आर का मतलब क्या होगा हम लोग का, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस यानी कितना होगा हम लोग का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ क्या पता चल रहा है, यहाँ से हम लोग कितना वैल्यू आएगा, अभी इसको छोड़ देते हैं। अब देखते हैं क्या है कि ए पे क्यू के द्वारा क्या लगेगा, है ना, क्योंकि इसके द्वारा भी लगेगा। तो क्यू के द्वारा हम लोग क्या निकल के आएगा, म्यू0 इंटू 2I, क्योंकि करंट यहाँ पे 2I पास कर रहा था, 2 पाई इंटू 10 और 10 यानी कितना 20 हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ से क्या निकल के आएगा, दोनों का सेम लग रहा है, मतलब कि P के द्वारा वायर P के द्वारा भी वायर Q के द्वारा भी जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड हो रहा है वो दोनों आपस में सेम लग रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है। बट इसका क्या देखेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव क्या हो सकता है, अगर एक केस में हो सकता है कि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो। लेट मी चेक, देखो हमारे पास क्या है कि P की जो डायरेक्शन में वायर P में वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या करेंगे, अपने थंब को हम ऊपर की ओर प्लेस करेंगे। अब हमें पूछा क्या जा रहा है कि कहाँ पे A पे, कहाँ मतलब A पे जो है वो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो क्या देख सकते हैं कि वो बाहर की ओर होगा। लेकिन इसमें देखो क्यू की ओर हम लोग क्या देखेंगे, वो नीचे की ओर जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग इस थंब को हम लोग नीचे की ओर अप्लाइड करेंगे, तो क्या जा रहा है वो हम लोग का जो इनवर्ड होगा हम लोग का, यानी क्या देखने को मिल रहा है कि P के द्वारा जो हम लोग का करंट हो वो क्या हो रहा था हम लोग का बाहर, मतलब अंदर बाहर की ओर हो रहा था। ठीक है ना, लेकिन जो Q के द्वारा हो क्या, और हम लोग को अंदर की ओर हो रहा है। ठीक है, तो बाहर के द्वारा मतलब इस तरीके से कर लिए और अंदर के द्वारा इस तरीके से कर लिए। ठीक है, तो अब दोनों में, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जब दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे आउटवर्ड और इनवर्ड हो तो एक को क्या करेंगे, निगेटिव मान के चलेंगे। यानी जब दोनों में से कोई एक को जब मान ले कि निगेटिव इसको मान लेते हैं, तो उसको उसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों का जो ऐड करोगे यानी कि नेट जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होगा P एंड Q के द्वारा इस पॉइंट ओ ए पे, वो क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। यानी कि हमारा आंसर एक हमारा क्या हो सकता है, ए हो सकता है, पॉसिबिलिटी सही हो सकता है। बी की बात करोगे आप यहाँ पे ध्यान दो कि एक ऊपर जा रहा है तो हम लोग करंट नीचे जा रहा है, यानी स्वाभाविक सी बात है, देख सकते हो कि बी पे जो हम लोग करंट अप्लाइड होगा, तो यानी पी की ओर क्या करेंगे हम लोग थंब को प्लेस करेंगे, तो हमारे पास पी की ओर क्या करेंगे, कर्ल करेंगे फिंगर को, तो यानी वो क्या होगा, अंदर की ओर होगा। इसमें भी देख सकते हो वो भी हम लोग क्या होगा, वो नीचे की ओर ही होगा, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा P एंड Q के द्वारा बी को क्या होगा, दोनों इनवर्ड ही होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भले ही सेम आया लेकिन डायरेक्शन आप लोग का अलग, मतलब डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों को सेम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कैंसिल आउट होने का सवाल नहीं होता है। सी पे भी उसी आप अप्लाई करके देख लेना, तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। ठीक है, तो होप सो कि आप एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे आज का टॉपिक इस तरीके से हमारे पास बायर सेव्रस लॉ पे जितने भी NTSC के लेवल पे क्वेश्चन जो मतलब था मतलब मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे कवर किया हूँ, और इसके बाद जो टॉपिक है सोलनॉइड उस पर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं।
आज का टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सोलेनोइड क्या होता है। सोलेनोइड बेसिकली कुछ नहीं होता है, हमारे पास अगर कोई वायर है उस वायर को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। कर्ल मतलब क्या, मतलब वुंड करना है किसमें, सिलिंड्रिकल कॉइल के रूप में। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस तरीके से कुछ हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन है। अब सॉफ्ट आयरन ही क्यों लिया जाता है उसके बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन इस तरीके से हमारे पास जो है मान लिया कि वायर है, इसको इस तरीके से हम कर्ल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ही गया, ठीक है, इस तरीके से फिर से आएगा, है ना। ये मतलब जो डॉटेड लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो है वो अंदर की ओर वायर गया है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं हम लोग कि कर्ल करने के बाद क्या होता है हम लोग का, हमारे पास एक इस तरीके से क्या बनता है, मतलब इसमें सेल से क्या करेंगे, एडजॉइन कर देंगे। और कर्ल करने के बाद हम क्या बता रहे थे कि यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी कंडक्टिंग वायर है, यानी कि इसमें करंट पास करना चाहिए, और उस कंडक्टिंग वायर को वुंडेड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल कॉइल। तो देख सकते हो सिलेंडर टाइप का हम लोग का है, सिलिंड्रिकल कॉइल में क्या करेंगे, उसको वुंड करेंगे, मतलब कवर्ड करेंगे, है ना। जिसका डायमीटर जो होता है, यानी कि जिसका डायमीटर होगा इस लेंथ के, मतलब कंपेयर टू द, मतलब लेंथ, जो लेंथ हमारे पास है पूरा, उससे बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो उस तरीके से क्या होगा, हम लोग को सोलेनोइड बनेगा। तो सोलेनोइड का डिफिनेशन की अगर बात करें, बहुत ही सिंपल है कि सोलेनोइड एक ऐसा कंडक्टिंग वायर है जिसको वुंड किया जाता है, कहाँ पे, मतलब हेलिकल स्प्रिंग टाइप का होता है। हेलिकल स्प्रिंग जैसे घरों में आप देखे होंगे कि उसको क्या, इसी तरीके से जो है ना हेलिकल स्प्रिंग टाइप का इसको वुंड करेंगे, कहाँ पे, एक सॉफ्ट आयरन कोर पे। सॉफ्ट आयरन कोर पे लेने से क्या होता है, करंट का स्ट्रेंथ थोड़ा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा और बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो सिलिंड्रिकल कॉइल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, जब क्या करेंगे, इस स्प्रिंग मतलब कि वायर को कर्ल करेंगे, यानी हेलिकल स्प्रिंग टाइप का, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, सोलेनोइड मिलेगा। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर लेंगे, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर इज वुंडेड, वुंडेड यानी कि कवर किया हुआ है, कवर्ड इन, covered in the form, covered in the form of a, covered in the form of a cylindrical coil, ठीक है, covered in the form of cylindrical coil। देख रहे हो ना आप लोग, यहाँ पे जो कॉइल है बिल्कुल क्या है, सिलेंडर का शेप का है, ठीक है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, ध्यान रखना है कि इसका जो डायमीटर होना चाहिए, हुज डायमीटर इज लेस इन कंपेरिजन, अगर हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं उसके लेंथ से, कंपेरिजन टू लेंथ, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे आता है कि हमारे पास क्या देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो हम यहाँ पे कॉइल बनाए हैं, सोलेनोइड जो बनाए हैं, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। कैसे, क्योंकि देख सकते हो ना कि यहाँ से करंट मान ली फ्लो कर रहा है, तो ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, मतलब इनसाइड द वायर, मतलब क्या करेगा वो अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे क्या करते हैं कि राइट हैंड थंब रूल का अप्लाई अगर करेंगे, मतलब यहाँ पे भी आगे हम बात करें कि सोलेनोइड में करंट अगर पास करता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, तो आगे हम लोग पता चलेगा। तो बेसिकली निकल के क्या गया, हम लोग का नॉर्थ होगा या हम लोग का साउथ होगा, ठीक है। तो वो आगे हम बात इस पर भी कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या है कि ये जो है ना बिल्कुल कैसा होगा, रिजेम्बल्स लाइक ए बार मैग्नेट, ठीक है, रिजेम्बल्स लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें भी क्या होगा, हम लोग का दो पोल होगा, नॉर्थ एंड साउथ होगा, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाइड होता है तुम्हारा इनसाइड द सोलेनोइड, मतलब सोलेनोइड के अंदर, वो कैसा होगा, बिल्कुल नियरली स्ट्रेट लाइन होता है। यानी कि अगर हमारे पास इस तरीके से क्या है, एक बार इसको हम ड्रॉ कर देते हैं फिगर यहाँ पे ठीक से। तो इसमें हम लोग देखते क्या है कि इस तरीके से अगर हमारे पास कर्ल किया हुआ बार इस तरीके से था, तो हम लोग इसको सेल से क्या किए थे, कनेक्ट किए थे।
तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, अगर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हम लोग करंट ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ऐसे है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या होगा हम लोग का, मतलब इस तरीके से दिख रहा है क्या हम लोग का, जब करंट हम लोग को क्या कर रहा है, अगर अंदर को जा रहा है हम लोग को ऐसे, तो ऐसे लगा रहे हैं तो क्या करेगा, वो अंदर की ओर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के हम लोग को आएगा जो बेसिकली कि जब मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर की ओर जब क्या करता है, जाता है, ठीक है ना, तो आप बता सकते हो कि वहाँ पे क्या होता था, तो वो हम लोग का साउथ पोल होता था, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, करंट बाहर की ओर जा रहा है, तो क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे, तो यानी वो बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से क्या हमको निकल के आएगा, नॉर्थ पोल निकल के आएगा, ठीक है। तो दो चीज़ याद रखना है इसमें है, और यहाँ पे इस तरीके से जो है ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो मतलब क्या है, रिजेम्बल्स मैग्नेटिक फील्ड जो है तुम्हारा, हम लोग का क्या हो रहा है कि इनसाइड अगर इनसाइड द मैग्नेट इनसाइड द सोलेनोइड की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा और पैरेलल टू ईच अदर, आपस में वो पैरेलल भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि हमारे पास जो क्या होता है कि लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द सोलेनाइड, मतलब सोलेनाइड के अंदर कैसा होगा, इनसाइड द सोलेनाइड आर नियरली स्ट्रेट, मतलब कैसा होता है, लगभग स्ट्रेट होगा, है ना। एंड आपस में पैरेलल टू ईच अदर होगा, पैरेलल टू ईच अदर होगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, है ना, इनसाइड द वायर, वो यूनिफॉर्म भी होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हम लोग का, यूनिफॉर्म इनसाइड इनसाइड सोलेनाइड, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आया है हम लोग को कि सोलेनाइड में क्या देख रहे हैं कि बेसिकली कि एक तरह से बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसके पास हम कैसे ये बात देखें कि जैसे करंट हम लोग को पास किया है ना, उसको उसके डायरेक्शन में क्या किए, राइट हैंड थंब रूल जब अप्लाई किए हैं तो हमें एक साउथ एक नॉर्थ पता चल रहा है, और इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है यानी कि फोर्स है, वो बेसिकली क्या है, यूनिफॉर्म है और स्ट्रेट लाइन के रूप में तुम्हारा है। और इसमें अंदर की बात कर रहे हैं तो अंदर जितने भी स्ट्रेट लाइन है, एक मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है आपस में पैरेलल भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि रूल्स कैसे निकालेंगे इसमें, मतलब हमारे पास मतलब पोलैरिटी अगर क्या करना चाहते हैं इंड पे पता होना चाहिए, मतलब तो कैसे हम लोग सोलेनोइड में फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे तो एक तो आप वापस आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि राइट हैंड थंब अप्लाई करेंगे भी। इसके अलावा एक और हम लोग का रूल है, उसको बोलते हैं क्लॉक रूल या क्लॉक फेस रूल भी एक होता है। तो सोलेनोइड में कैसे हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि उसके लिए कुछ रूल्स होता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले इजी रूल होता है हम लोग का एक कि इंड पे मतलब एक होता है क्लॉक रूल, उसको हम लोग एक नाम देते हैं क्लॉक फेस रूल भी नाम दिया जाता है, ठीक है। इसमें हम क्या बेसिकली देखते हैं कि अगर हमारे पास कि कोई भी कॉइल है ना, लूप में कोई भी हमारे पास क्या है, कोई कॉइल है, तो अगर उस कॉइल में क्या देख रहे हैं, एक चीज़ याद रखना है कि अगर उसमें क्लॉकवाइज, दैट मीन जैसे कि इस तरीके से कॉइल हमारे पास है, ठीक है। तो इस कॉइल में हम क्या देख रहे हैं, अगर वो क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज तो ऐसे ही होगा हम लोग का। तो क्लॉकवाइज अगर हमारे पास है करंट का डायरेक्शन, तो हम क्या देखते हैं कि जो फेस होगा यानी कि जो कॉइल का जो फेस दिख रहा है ना, तो वो क्या होगा हम लोग का, मतलब जैसे कि वो बिहेव लाइक ए साउथ पोल, कैसा वो दिखाई पड़ेगा, साउथ पोल पोल की ओर दिखाई पड़ेगा। जैसे देखो होता क्या है बेसिकली कि हमारे पास मैंने बताया था कि करंट हम लोग को जो क्या कर रहा था बेसिकली, पास जो हो रहा था हम लोग को देख सकते हो इसमें कि वो इस तरीके से पास कर रहा था कि हमारे पास वो अंदर को जा रहा था। अगर इस यहाँ पे अगर आकर आप देखते हो तो वो बेसिकली क्या होगा हम लोग का, वो मतलब दिख रहा है कि वो हमारा जो करंट यहाँ पे बेसिकली क्या है, वो इस तरीके से क्या कर रहा है, वो फ्लो करके जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर जाता है तो डायरेक्शन उसका मतलब कैसा होगा, अगर वो उसका डायरेक्शन क्या होगा हम लोग का, बिल्कुल क्लॉकवाइज अगर होता है तो उस केस में जो फेस हम लोग को शो होगा वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का तुम्हारा क्या होगा, वो साउथ पोल को शो करेगा। ये कैसे पता चला,
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो अगर क्या लगाते हैं, यहाँ पे राइट हैंड थंब अगर अप्लाई करोगे आप, तो आप देखोगे क्या कि हर एक मतलब कि जैसे कि पॉइंट पे, मतलब इस सर्कुलर लूप पे क्या होगा, वो अंदर की ओर ही हम लोग को क्या करेगा, शो करेगा। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर की ओर जाएगा तो हम बताए थे क्या होगा कि तब पॉसिबल है जब हम लोग को वहाँ पोलरिटी क्या होना चाहिए, साउथ पे होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड केस में क्या ध्यान रखना है, अगर इस डायरेक्शन को क्या किया जाए, ये हम लोग का क्या था, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज तो सॉरी यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, क्लॉकवाइज अगर होगा, क्लॉकवाइज अगर क्या होगा हम लोग का, करंट अगर होगा तो हम लोग का साउथ पोल को शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास क्या होता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब करंट का डायरेक्शन तुम्हारा क्या होगा, जिस फेस को हम देख रहे हैं, है ना। यानी कि अगर ऐसा करते हैं किसी की, हम लोग का साउथ पोल था, अगर क्या देखते हैं, इस फेस को देखते हैं, तो क्या दिख रहा है हम लोग का, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या देखेंगे कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज अगर होता, ऐसा मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो इस पर फोकस करने की जरूरत है, कुछ कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे तो क्लियरिटी और हम लोग को मिल जाएगा। अभी सिर्फ देखना है कि क्लॉक फेस रूल क्या बेसिकली होता है, ठीक है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज अगर रहेगा, ठीक है, तो उसके इसमें क्या देखोगे, करंट अगर क्या करेंगे, ऊपर की ओर फ्लो कर रहा था, यानी ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा, वो बाहर की ओर जा रहा है, यानी कि वो हर पॉइंट पे क्या देखेंगे, इस लूप पे वो बाहर की ओर मतलब निकल रहा है। जब बाहर की ओर निकलेगा तो उसके इसमें क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जब किसी भी बार से, मतलब बार मैग्नेट से जब बाहर को इमर्ज करता था, बाहर निकलता था, उसके इसमें क्या करते थे, वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट होता था, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, वो एंटी क्लॉक में नॉर्थ पोल को शो करेगा। तो मतलब क्या होगा, वो आउटवर्ड हो रहा था, आउटवर्ड के लिए इस तरीके से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे इनवर्ड हो रहा था, यानी यहाँ पे ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग को इनवर्ड हो रहा है और हम लोग का आउटवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखें कि क्लॉक फेस रूल बेसिकली कुछ नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते तो पता चलेगा हम लोग को। इसमें क्या कहा जा रहा था कि अगर हमारे पास इफ एट एनी इंड, है ना, एनी इंड द करेंट, किसी इंड पे करेंट इन द कॉइल में जो करेंट है, करंट कॉइल या लूप भी कह सकते हो, लूप इज क्लॉकवाइज, क्या होता है अगर वो क्लॉकवाइज अगर होता है, ठीक है, द फेस हम लोग को क्या होगा, द फेस ऑफ कॉइल का जो फेस होगा टूवर्ड, ठीक है, क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा टूवर्ड, तो कॉइल का जो फेस होगा वो क्या होगा हम लोग का, ऑब्जर्वर के लिए वो क्लॉक हम लोग को मतलब कि क्या शो करेगा, साउथ पोल, ठीक है। चलो अब इसी को क्या करेंगे, अगर इंड पॉइंट पे क्या देखते हैं कि अगर हम लोग को क्या होगा, यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर होता है, एंटी क्लॉक वाइज अगर होता है, तो उसके इसमें क्या होगा हम लोग का, ये हम लोग को हो जाएगा नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेंथ वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और इसके बाद अगले क्लास में लोग क्या देखें, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड देखेंगे, ठीक है। और तो अगले क्लास में थोड़ा बने ही रहिएगा, क्योंकि अगले क्लास में इम्पोर्टेंट कुछ आगे बढ़ाएंगे इसमें, और बेसिकली देखेंगे उसमें कुछ कुछ और टर्म के बारे में देखेंगे, रिटेंटिविटी देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग का कुछ पॉइंट ये इसी याद रखना है कि आज हम लोग का कंप्लीट सोलेनोइड के कुछ पार्ट हम लोग किए हैं, और आगे हम लोग क्या देखेंगे कि करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स सप्लाइड हो रहा है ना, मैग्नेट के द्वारा, वो मतलब किस डायरेक्शन में होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, और मूविंग चार्ज पे जो फोर्स लगा हम लोग को क्या होगा, उस पर ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही, और जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। रोहित उमंग चैनल जो यूट्यूब चैनल के है, मैं आपको भी इसी तरह के ऑसम कंटेंट हमेशा लाता रहूँगा रेगुलरली बेस पे। तो चैनल को जरूर, अगर सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में। और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, थैंक यू एंड ज्वाइनिंग द सेशन। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा। फाइनली यू गाइज आर अमेजिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।